सेहत बनाओ तो सर थोड़ा सा इधर और साथ ही आपको केरला और लक्षद्वीप का भी वहाँ पे प्रभारी बनाया गया। क्या कहना है आपका सर? और बिहार के चुनाव भी आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जो जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने और राहुल जी ने दी है, कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी से उसका निर्वाह हो और आने वाले समय में केरला में फिर से कांग्रेस की वापसी हो। बिहार में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी महागठबंधन की वापसी की उम्मीद हमें है, कभी उम्मीद है। और सबसे ज़्यादा यह है कि कांग्रेस को पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर मजबूत करना है। जो मुल्क के हालात हैं किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आज पिछले 6 साल में जो मुल्क के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों में नफ़रत, घृणा पैदा हो रही है और देश में एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति चल रही है, तो सांप्रदायिक माहौल बनाने और बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसको ठीक करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए कैसे काम करेंगे आप? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, माइनॉरिटीज़ को भी लेके चलती है। हम लोग का कोई भेदभाव नहीं है। पार्टी कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसमें सबकी गुंजाइश। थैंक यू सर। हैं क्या कारण था यहाँ पर AICC? यहाँ कारण नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे तारिक अनवर साहब को श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस का बहुत बड़ा पदभार दिया है, ऑल इंडिया का महासचिव बनाया कांग्रेस कमेटी का, और साथ ही साथ उनको जो है केरला का प्रभारी बनाया। तो हम लोगों में बहुत खुशी की लहर है, इसलिए हम उनका स्वागत करने आए थे। और हमारे सभी साथी और सभी लोग, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। तो सर क्या लगता है कि अब तारिक अनवर साहब क्या माइनॉरिटीज़ के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी ध्यान माइनॉरिटीज़ के देगी? लिए नहीं, बल्कि सबके लिए काम करते हैं वो। बल्कि पहले भी आपने देखा होगा, बहुत दिग्गज नेता हैं, अनुभवी चेहरा है, उनका अपना जाना पहचाना नाम है, उनका अपना बेस भी है। आप जानते हैं कटिहार से उनका ऐसा बेस भी था कि हमेशा जीतते रहे। वहाँ से। और इस टाइम जो हार है वो हार नहीं है, वो तो जो पहली बार हारे हैं, वो वजह यह था कि इस टाइम मोदी का लहर कुछ जो लगा लीजिए, उसमें भी टिकट देने में कुछ दिक्कतें हुई, तो कई तरह के लोग खड़े हो गए, तो थोड़ा सा थोड़े वोटों से मात दिया उन्होंने, ज़्यादा नहीं। तो वो एक अनुभवी चेहरे हैं, मिनिस्टर भी पहले रहे हैं, पहले भी ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वो यहाँ तक के माइनॉरिटी सेल के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रम उनके पास पहले भी था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यही वजह है कि वो हमेशा कटिहार से उनको लोगों ने जिता करके भेजाया और भेजा हमेशा, और कामयाब रहे। तो माइनॉरिटीज़ को क्या उम्मीद है उनसे? उनसे कल भी वही उम्मीद थी कि वो सबके लिए काम करते हैं, हमारे लिए भी करेंगे, सभी समुदाय के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा होगा कि भाई जो भी समुदाय है सारे इसमें है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष पार्टी या व्यक्ति विशेष किसी जाति बिरादरी का ये पार्टी नहीं है, हर धर्म की पार्टी, हर धर्म के लोग इसमें हैं और सबका मान सम्मान कांग्रेस करती है। और यही वजह है कि वे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, इसलिए कि सब ने मिल करके आज़ादी लड़ी थी, तो उस टाइम में सबका मान सम्मान होना चाहिए, सभी देशवासी जो है इसमें थे। इसमें ये भी नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, ईसाई, यानी 36 बिरादरी जो देश के थे, सब ने शाना बशाना होकर के कांग्रेस का साथ दे करके कांग्रेस को, यानी कि इस भारत को मुक्त कराने में अंग्रेज़ों से कांग्रेस का रोल रहा है। तो आज़ादी में जब सबका रोल रहा है सभी समुदाय का, तो इसमें आज भी हमारे यहाँ यही है कि हम सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोगों को हम लोग उसको मान्यता दे रहे हैं और सभी धर्म के लोग इसमें हैं। तो सर क्या लगता है कि तारिक अनवर साहब जो अभी इन्होंने पद संभाला है, इसके बाद क्या कांग्रेस बेहतर स्थिति में आएगी? बहुत बेहतर स्थिति होगा। और ख़ासकर जो मैं समझता हूँ केरला में काफ़ी हद तक ये प्रभारी हैं वहाँ, और इनका ज़्यादा मान सम्मान भी लोग करते हैं, वहाँ ज़्यादा मजबूती से आएंगे।
बिहार का इलेक्शन आने वाला है, चल रहा है, देख रहे हैं, बात हो रही है, लेकिन वो चीज़ें अभी ये हम नहीं कह सकते। मेहनत हो रही है उस पर, और तारिक साहब का भी जलवा है बिहार के अंदर भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। पूर्व चेयरमैन हज कमेटी दिल्ली सरकार तारिक साहब कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पहले भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं और संगठन के मामले में बहुत मजबूत हैं। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो तारिक साहब पे भरोसा कर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि तारिक साहब कांग्रेस को मजबूत करने में अपना पूरा दमखम लगाएंगे और उनके जो वर्कर हैं देश में, उनके साथी हैं पुराने, वो तमाम लोग कांग्रेस के लिए जुटेंगे और हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस मजबूत होगी। मंसूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और तारिक अनवर साहब के साथ पूरे देश के अंदर एक मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में सलमानी बिरादरी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समी सलमानी साहब, इदरीसी बिरादरी की, सिद्दीकी बिरादरी की, और जितने भी संगठन 40 संगठन ऑलरेडी चल रहे हैं देश के अंदर हमारे, सब उनको मजबूत करने में सहयोग करेंगे। डॉक्टर मुकर्रम अली मेरा नाम है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है तो इससे देश में एक नई हवा बनी है और इस ऐसा नहीं है कि तारिक साहब कोई ऐसी चीज़ें जो नई चीज़ हो, इनको पूरा देश जानता है, पूरे देश में इनके वर्कर हैं। अब समझ लिए मैं राजस्थान से आया हूँ तो इनसे कब से जुड़ा हुआ, कितने दिल से जुड़ा हुआ हूँगा मैं। इसी तरह से पूरे देश में इनकी बहुत बड़ी टीम है और मैं समझता हूँ कि ये जब टीम काम करेगी तो कांग्रेस को काफ़ी आगे ले जाएगी। तारीफ समझता हूँ कि सोनिया जी का और राहुल जी का, जिन्होंने तारिक अनवर साहब को एक जिम्मेदारी दी है, एक अच्छी कदावर पोस्ट भी दी है, इसलिए कि कदावर नेता आप हैं। पहले भी आप कितने बड़े बड़े पोस्ट पे कांग्रेस में रहे और हमेशा जीतते भी रहे हैं, क्योंकि आपका अपना नाम, अपना चेहरा भी बहुत ज़्यादा अनुभवी है और इस करके मैं समझता हूँ कि कांग्रेस बहुत बुलंदी के साथ और बहुत मजबूती के साथ मजबूत होगी और ख़ासकर केरला में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और केरला में साहब को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और जानते भी हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और बिहार के अंदर भी काफ़ी मजबूती होगी। बिहार के खास बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है कि भाई तारिक साहब को दोबारा कांग्रेस ने फिर जो है एक बड़ा कदावर चेहरा समझ करके और कदावर एक पोस्ट दी है, इस पर कांग्रेस मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, क्या कहना है आपका? मैं कांग्रेस से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ और पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन है, आरी जरदोजी, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सोनिया जी और राहुल गांधी जी को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी बड़ी ज़हीन सोच है कि तारिक अनवर साहब को उन्होंने जो महासचिव बनाया है देश का, ये उनकी बड़ी ज़हीन सोच है और उम्मीद ये है कि देश काफ़ी आगे बढ़ेगा और आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और देश को ज़रूरत कांग्रेस की है, क्योंकि जो सत्ता देश में है उसमें लोगों का क्या हाल है। आज रोज़ी रोटी के लिए लोग परेशान हैं, भेदभाव की राजनीति हो रही है, तो इससे जब भी उभरेगी जब दोबारा कांग्रेस आएगी और हमेशा से कांग्रेस ही रही है और ये एक बिल्ली के भागो एक छीका टूट गया कुछ टाइम के लिए, ताकि देश की बर्बादी की तरफ देश चला गया, टूटने की तरफ।